औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो हमारे पास है एक्सरसाइज वो है 4.3। ठीक है, तो 4.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम आज 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लेंथ है थोड़ा, इसमें आपको मैं शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। आप यहाँ पर देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तेज रफ्तार ट्रेन एक है। takes 1 hour less than, 1 घंटा कम लेती हैं वो। a passenger train travel 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो इसकी तरफ से ये कि जो दो ट्रेनें चल रही हैं, एक की इनिशियल पॉइंट में वो जा रही थी उधर मैसूर और बेंगलोर। तो ट्रेन नंबर 1 एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन नंबर 2 पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा पैसेंजर ट्रेन से कम लगता है। सो विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट, जो इनके स्टेशन है उसके हिसाब से। सो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर्स, अगर एवरेज स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन की है वो है 11 किलोमीटर्स मोर देन, किससे ज्यादा, दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा इसकी स्पीड है। ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो हमें अब देखना है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। इन दोनों की स्पीड, इन दो ट्रेनों की स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, पर आवर 1 घंटे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ दिस सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा, यहां पर आप देखो, मैं लिखूंगा लेट, जिस तरीके से हमने वो किया इस तरीके से ये भी करेंगे। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। लेट द, क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, किसकी, एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, वो क्या है अभी मालूम नहीं, हम लिखेंगे बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये है तो ध्यान, अब दूसरी ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेन है द, यही लिखेंगे हम, द एवरेज स्पीड ऑफ द, यहां पर हमने लिखा पैसेंजर, यहां पर हम लिखेंगे एक्सप्रेस। क्या लिखेंगे, ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। वो कितनी होगी, अगर उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन की एक्स है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी जो होगी ट्रेन विल बी एक्स प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर वो उससे ज्यादा तेज चल रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, सो तो ये दोनों का हो गया। अब टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, टाइम अब लिखेंगे हम, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। तो क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन जो है वो हमारे पास है 132 डिवाइड बाय 132 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन वो भी लिखना है, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। वो क्या आएगा, अगर हमने 132 और यहां पर हमें लिखना है खाली 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11, यहां पर भी आवर और यहां पर भी आवर। ठीक है, सो अब मसला हो गया हल। तो अब हम क्वेश्चन की जान जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, तो अब देखो क्वेश्चन की जानिब हम जाएंगे जो हमने लिखा। तो आप पूरी तरीके से देखो कि हमारे पास क्या था। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, यहां पर आप देखो 132 डिवाइड बाय एक्स है ना, जो टाइम टेकन लिया वो पैसेंजर ट्रेन, और फिर क्या है, फिर है -132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11, ये दूसरी ट्रेन है। ये किस कौन ट्रेन है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। और इनका जो क्वेश्चन में है लेस देन 1, दैट मीन्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखो कि यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हो गया 132, यहां पर एक्स प्लस 11, ओके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और फिर है माइनस, क्या है, फिर है माइनस। तो माइनस हम लिखेंगे यहां पर पूरी तरीके से, आप देखो इसको यहां और इसको यहां। तो 132 इंटू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x। तो यहां पर सीधा लिखेंगे 132x, ओके, और डिवाइड बाय यहां पर x प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इन दोनों को नीचे। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, आप देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम लिख सकते हैं, यहां पर आप देखो, मैं यहां पर 132 कॉमन निकालूंगा। ठीक है, और यहां पर हमें क्या बचा, एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11। ठीक है, और फिर है माइनस एक्स। ठीक है, माइनस है एक्स, और अगर हम माइनस एक्स है तो इसको इक्वल टू यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया एक्स प्लस 1। देखो बच्चों, मैंने 132 यहां पर इधर रखा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे ये वापस आएगा। देखो 132, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आप बोलोगे कि माइनस सर यहां पर 132 था एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई आप करो x के साथ, पहले माइनस, फिर 132 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, वो हो गया 132x आ गया ना, बराबर ये। सो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये x प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 जार, ये हो गया। सो यहां पर आप देखो ये और ये हो गया खत्म। यहां पर है 132 प्लस, यहां पर है 132, तो नहीं सॉरी, यहां पर है 132 और ये मल्टीप्लाई है इंटू 11, यहां पर बचा हमें 11 खाली। तो इक्वल टू यहां पर आप मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस हो गया एक्स स्क्वायर।
तो यहां पर आप देखो ये कि यहां पर अगर हमें बचा यहां पर ये x प्लस 1 सॉरी यहां पर था 11, ये 11 था क्योंकि ये है ना 132, तो यहां पर हमें x इंटू x प्लस 11, तो यहां पर भी होगा 11 क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना था इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सो 11, सो यहां पर है 11, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, तो अब हमें बचा 132 इंटू 11, यहां पर हमें बचा x स्क्वायर, क्या बचा, हमें बचा यहां पर x स्क्वायर, खाली x स्क्वायर, यहां पर ये ज्यादा नहीं लिखना है, अब हम आप लिख सकते हैं इक्वल टू इस तरीके से, देखो x इंटू x हो गया x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, तो ये स्टेप है, सो दैट अब हम क्या करेंगे कि अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहां पर आप देखो 132 इंटू 11। ठीक है, तो 11 अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, यहां पर आप देखो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 2 5 4 1, तो हमें यहां पर आया 1452 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। ओके, अब ये लेंगे यहां x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452। ठीक है, ये यहां वो यहां, सो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, यहां पर ले जाएंगे इसको, तो ये बन गया माइनस, दैट मीन्स कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो क्या बन गई, हमें अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक किस तरीके से, बाय तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है हेयर a इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x 11 और c है माइनस 1452। ठीक है, ये हमारे पास है। सो पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, वो है 11 का स्क्वायर, 11 b का है, b है 11 और अपना स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू c क्या है, वो है माइनस 1452। ओके, तो d इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 11 जो है वो हो गया 121, माइनस और माइनस हो गया पहले प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करके आपको वो आएगा 5808। ठीक है, जब मल्टीप्लाई आप करोगे पहले ये ध्यान रखना है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। ठीक है, वो आएगा 5808, सो डैट d इज इक्वल टू इसको आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ 8 और 5808 प्लस 120 हो गया 9, ये हो गए 2, ये हो गए 9 और ये हो गया 5, तो हमारे पास आया अब 5929। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब x इज इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्मूला है,
प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4a। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो अपना है बी क्या है, बी है 11 प्लस माइनस यहाँ पर डी कितना निकला हमें, वो निकला 5929, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 इंटू ए है 1। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब 5929 का रूट हमें निकालना है, तो वो हम करेंगे 77 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 हो गए 2, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस रूट ऑफ 77 का स्क्वायर, ये 77 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमें स्क्वायर, ये है 77 का स्क्वायर, ये और ये कट, यहाँ पर हमें बचा 77 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो अब हमारे पास रह गया एक्स इज इक्वल टू माइनस 11, फिर है प्लस, यहाँ पर है माइनस 11, माइनस भी है ना, तो माइनस 11 और है प्लस 77, क्या है, माइनस 11 प्लस 77, सो डिवाइड बाय है 2, और दूसरा हम लिख सकते हैं माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप देखो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 77 में से निकालेंगे वो हो गया 60 डिवाइड बाई 2, ओके। और यहां पर है माइनस इंटू माइनस हो गई प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस, हो गए 8 प्लस करना है ना, डिवाइड बाई 2, सो 2 1 जार 2 3 जार 6 2 3 जार 6, ठीक है, 33, 2 1 जार 2 2 4 44 जार, ठीक है। तो हमें आप बचा एक्स इज इक्वल टू, यहां पर पूरे तरीके से 33 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 44, दो वैल्यू हमें निकले अब, लेकिन एक माइनस निकला और एक हमें निकला क्या, एक हमें निकला प्लस 33। सो अगर आप इसके हिसाब से आप देखेंगे, जो सिंस हम लिख सकते हैं, आप सिंस द, जो इसकी स्पीड है, सिंस द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस द स्पीड cannot be negative, सो अब हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं है सो वही रिजेक्ट, एक्स इज इक्वल टू माइनस 44, तो हम ये रिजेक्ट करते हैं माइनस 44। अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो हम अब क्या लेना है, हम ले सकते हैं, तो इसके हिसाब से हैंस द स्पीड ऑफ द पैसेंजर, सिंस द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज, वो तो एक्स था, एक्स हमें क्या निकला 33 किलोमीटर पर आवर, तो ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। और अब एंड दैट, अब हम लिख सकते हैं एंड दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन इज, वो क्या थी हमें, वो थी एक्स प्लस 11 था ना, एक्स प्लस 11, तो x प्लस 11 अगर था तो x का क्या निकला हमें 33 प्लस 11, तो वो इक्वल टू क्या हो गया 44, हो गया हमें
44 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।